इस कहानी का शीर्षक है अघोरी। पर्व एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन पर्व को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम में ठंड होने के कारण रात भी बहुत जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते पर्व को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। पर्व वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वो डर गया। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही पर्व ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। वो दौड़कर उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर पर्व की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन पर्व को यह कहाँ पता था कि यह कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। पर्व खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू कर दिया। करीबन 1 फीट खोदने के बाद अचानक पर्व डर के मारे चिल्लाने लगा। उसने जो देखा वो देखकर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे और जेवरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वो सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। पर्व जाना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी न जाने क्यों वो उस सिर के पीछे चल पड़ा। करीबन 2 किलोमीटर जाने के बाद वो सिर रुक गया। पर्व भी उसके पीछे पीछे रुक गया। फिर उस सिर ने पर्व से कहा कि इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात छिपे हुए हैं। इस ज़मीन को खोदने का काम शुरू करो। पर्व ने उस कटे सिर पर विश्वास कर लिया। वो खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं बल्कि उस कटे सिर का धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून का लाना होगा। पर्व ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा पर्व को साथ लेकर थोड़ी दूर गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। पर्व डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं किसी को मार नहीं सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी, सिर ने कहा। पर्व ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से में बोला, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। पर्व ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बोला, ये खून मेरे शरीर पर डाल दो। उस सिर के कहने पर पर्व ने खून को उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पर जुड़ गया। ये सब देखकर पर्व की हालत खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझे फिर से जिंदा करके। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे पर्व के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर पर्व को ज़मीन पर गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। जैसे ही वो भूत उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। पर्व समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। जब पर्व ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था।
और मैं समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया और मैंने अपनी मंत्र शक्ति से उस भूत को फिर से मार डाला। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी पर्व उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।